प्रिय साथियों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में अपनी चरम सीमा पर था। युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ध्वजाएं लहरा रही थीं, युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, शंखों की ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। परंतु इस युद्ध के बीच पांडवों के महारथी अर्जुन अपने रथ में खड़े खड़े शिथिल हो गए। उनके हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा था। उनके हृदय में भय, मोह और चिंता ने घर कर लिया था। उन्होंने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को लेकर अत्यधिक व्याकुल हूं। मेरे अपने ही संबंधी, गुरुजन, भाई बांधव सब इस रणभूमि में खड़े हैं। मैं कैसे इनका वध कर सकता हूं? यह विचार ही मेरे मन को विचलित कर रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे इस चिंता से मुक्त करें। कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन इस समय वे मोह, अज्ञान और चिंता के कारण अपनी शक्ति को भूल बैठे हैं। कृष्ण ने धीरे से अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, यह कैसी दुर्बलता है जो तुम्हारे मन में घर कर गई है? क्या यह तुम्हें शोभा देती है? युद्ध के इस क्षण में जब तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तुम मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। क्या तुम्हारा जन्म केवल चिंता करने के लिए हुआ है? अर्जुन को उत्तर नहीं सूझा। उनकी दृष्टि नीचे झुक गई। चिंता का भार उनके हृदय को दबाए जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहना आरंभ किया, हे अर्जुन, चिंता करना अज्ञान का प्रतीक है। यह मनुष्य के आत्मबल को नष्ट कर देती है। जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते, और जो होगा वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? अर्जुन अभी भी असमंजस में थे। वे कृष्ण की बातों को समझना चाहते थे, लेकिन उनके मन में अनेकों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वे बोले, हे केशव, मुझे समझाइए कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूं। मेरा मन इस युद्ध में स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन को धीरे धीरे सत्य का बोध कराना होगा। तब उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे मन को शांत कर देगा और तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन पर मनन करना होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया और बोले, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे ज्ञान दें और इस चिंता से बाहर निकालें। अर्जुन व्याकुलता से श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उनका मन अशांत था, लेकिन उनकी आत्मा ज्ञान की प्यास से जल रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भय और चिंता से कैसे मुक्त हुआ जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखकर कहा, हे पार्थ, तुम जिस चिंता में पड़े हो वह अज्ञान से उत्पन्न हुई है। तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हो क्योंकि तुम यह सोचते हो कि तुम अपने प्रियजनों का वध कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह विचार किया कि वास्तव में तुम किसका नाश कर रहे हो? अर्जुन ने विस्मय से कृष्ण की ओर देखा और बोले, हे केशव, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह सदा रहती है, अजेय और अविनाशी होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? फिर मैं इस युद्ध से क्यों भागूं? कृष्ण बोले, हे धनंजय, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम स्वयं को शरीर मान रहे हो, लेकिन तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। जो शरीर नष्ट होने वाला है उसके लिए शोक करना अज्ञानता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय में हलचल मचा दी। वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में उन्होंने अब तक जीवन को गलत समझा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है, तो फिर जन्म और मृत्यु का क्या भय? यह तो प्रकृति का नियम है। अर्जुन फिर भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, यह सब सुनने में अच्छा लग रहा है,
लेकिन मेरा मन अभी भी व्याकुल है। मेरे प्रियजन इस युद्ध में मारे जाएंगे, इसका विचार मुझे बेचैन कर देता है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यदि तुम मोह और चिंता में ही पड़े रहोगे तो तुम्हारा कर्तव्य नष्ट हो जाएगा। जो हुआ है वह विधि का विधान था, जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वह भी निश्चित है। इसीलिए चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जल उठी, लेकिन अभी भी उनके मन में प्रश्न थे। वे कृष्ण से पूछने लगे, हे गोविंद, यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय में हलचल मचा दी थी। आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान उन्हें चिंता से मुक्त करने के लिए पर्याप्त तो था, लेकिन उनके मन में अभी भी प्रश्न उठ रहे थे। वे सोचने लगे, यदि आत्मा अमर है और मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है, तो फिर मुझे अपने कर्मों की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या मुझे इस युद्ध में लड़ना चाहिए या इससे पीछे हट जाना चाहिए? कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात को भांप लिया। वे मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, चिंता केवल उन्हीं को होती है जो अपने कर्मों का फल अपने हाथ में समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म मनुष्य के अधिकार में है, परंतु उसका फल नहीं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, यदि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है और फल हमारे वश में नहीं, तो फिर हम कर्म क्यों करें? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, यह सृष्टि कर्म के नियम पर टिकी हुई है। यदि तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। फिर कृष्ण ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। अर्जुन अभी भी उलझन में थे। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि मुझे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए तो फिर मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि मेरे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है और उसके पीछे किसी भी प्रकार की आसक्ति या लालसा नहीं रखता, तब वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। कृष्ण ने आगे समझाया, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह कभी चिंता से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके कर्म का परिणाम ईश्वर की इच्छा से ही होगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे गोविंद, यदि हर कोई केवल निष्काम कर्म करे तो क्या संसार में कोई लालच, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। चिंता और भय तभी जन्म लेते हैं जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को अपने नियंत्रण में समझता है। योग कर्म सुकौशलम, सही ढंग से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के मन में धीरे धीरे शांति आने लगी। वे सोचने लगे कि यदि वे इस युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि विजय या पराजय की चिंता में डूबकर, तो शायद वे चिंता से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक और प्रश्न था, यदि कर्म करना ही धर्म है तो क्या उसे भक्ति से भी जोड़ा जा सकता है? कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के मन को थोड़ा शांत किया था, लेकिन अभी भी उनके भीतर कुछ प्रश्न शेष थे। वे समझ चुके थे कि आत्मा अमर है और चिंता केवल अज्ञान का परिणाम है। वे यह भी जान चुके थे कि कर्म करना उनका धर्म है, लेकिन फिर भी उनका हृदय पूरी तरह हल्का नहीं हो रहा था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि मैं बिना फल की चिंता किए कर्म करूं तब भी मेरे मन में अस्थिरता बनी रह सकती है। मुझे कैसे यह विश्वास होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही है? मैं इस चिंता से पूरी तरह कैसे मुक्त हो सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन अभी भी पूर्णतः आत्मसमर्पण की भावना को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम्हारा मन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। केवल कर्म योग नहीं, बल्कि भक्ति योग भी आवश्यक है। अर्जुन आश्चर्य से बोले, भक्ति योग? क्या भक्ति भी चिंता से मुक्त होने का मार्ग है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब तुम अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दोगे, तब तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तब
तुम यह मान लोगे कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और उसमें केवल तुम्हारा सर्वोत्तम हित छिपा होता है। फिर उन्होंने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्च। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, हे गोविंद, यदि मैं अपने जीवन को आपकी शरण में समर्पित कर दूं तो क्या मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, निस्संदेह हे पार्थ, जब तुम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हो और यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम केवल एक साधन हो, तब तुम्हारी आत्मा में पूर्ण शांति आ जाती है। फिर तुम न किसी हानि से डरते हो, न ही किसी लाभ से मोहग्रस्त होते हो। यही भक्ति योग की शक्ति है। अर्जुन के मन से जैसे एक भारी बोझ हटने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि जब वे अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे हर स्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना होगा? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो कुछ भी होता है वह भगवान की योजना का एक भाग होता है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके मन में शांति आ जाती है और वह चिंता से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को अब धीरे धीरे ज्ञान होने लगा था, लेकिन उनके मन में अभी भी अंतिम प्रश्न था, क्या वास्तव में यह संभव है कि मनुष्य जीवन भर चिंता से मुक्त रह सके? कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश जला दिया था, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आपने आत्मा, कर्म योग और भक्ति योग का ज्ञान देकर मेरे मन को शांति दी है, लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य जीवन भर चिंता से मुक्त रह सकता है? क्या संसार के उतार चढ़ाव से कोई प्रभावित हुए बिना जी सकता है? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर गहरे प्रेम से देखा और बोले, हे पार्थ, यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को इस द्वंद्व से ऊपर उठा लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो सुख में उन्मत्त होता है और न ही दुख में विचलित, जो हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही चिंता से मुक्त रहता है। फिर उन्होंने गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। सच्चे ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ते और चांडाल नीच कुल में जन्मे को एक समान दृष्टि से देखते हैं। वे संसार के भेदभाव और द्वंद्वों से मुक्त हो चुके होते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वे धीरे धीरे समझने लगे थे कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन के नियंत्रण से आती है। लेकिन तभी उनके मन में एक और विचार उठा, यदि मैं संभव से रहने का प्रयास करूं लेकिन फिर भी जीवन में कठिनाइयां आई, तब क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह संसार मायामय है। यहां हर कोई कर्मों के बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने अर्जुन को अंतिम रहस्य बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, जब भी तुम्हें जीवन में कठिनाइयां आए तब यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, जो भी होता है वह मेरे ही द्वारा और मेरे ही लिए होता है। जब तुम इसे समझ जाओगे तब सच्ची शांति को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन अब पूरी तरह से जागृत हो चुके थे। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कृष्ण से कहा, हे गोविंद, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब मैं चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कृष्ण प्रसन्न होकर मुस्कुराए। अर्जुन ने गांडीव उठाया और उनका मन अब पूरी तरह से शांत था। वे अब युद्ध भूमि में निर्भय होकर खड़े थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वाणी ने अर्जुन को चिंता से मुक्त कर दिया और यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। जब भी जीवन में चिंता आए तब हमें केवल कृष्ण की इन वाणियों को स्मरण करना चाहिए और निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए